तो क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद होगा बढ़िया होंगे। दोस्तों, पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में देश के बड़े बड़े मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी लोग इस शुभ कार्य में अपना हिस्सा ले रहे हैं। देश से ही नहीं बल्कि तिब्बत के दलाई लामा भी इस शुभ कार्यक्रम में साक्षी बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, 22 जनवरी को पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। 25,000 से ज़्यादा हवन कुंडों से हवन किया जाएगा। ऐसे में इस खुशियों के दौरान हमें ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है कि राम मंदिर को आखिर कब और किसने तोड़ा था, और साथ ही क्यों सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के हक में फैसला सुनाया। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब ये राम मंदिर विवाद 500 वर्षों से ज़्यादा पुराना है, इसके बावजूद भी 1990 से लेकर 1992 के बीच में ही सबसे ज़्यादा दंगे फसाद क्यों हुए और क्यों सारे हिंदू इसी दौरान मारे गए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो। दोस्तों, हमारी प्यारी अयोध्या जो कि श्री राम नगरी के नाम से भी जानी जाती है, माना जाता है कि प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। अयोध्या की सुंदर वादियाँ और भगवान श्री राम का भव्य महल किसी स्वर्ग से कम नहीं था। भगवान श्री राम के जन्म होने के बाद उनके पुत्र कुश द्वारा साम्राज्य को स्थापित किया गया और इन्होंने अयोध्या को वापस से निर्माण किया। इसके बाद माना जाता है 1000 वर्ष ईसा पूर्व भारत के सम्राट विक्रमादित्य जब एक बार अयोध्या नगरी से जा रहे थे, तो उन्होंने उसकी तरफ कुछ अलग सा अट्रैक्शन फील हुआ। इसी से उन्होंने वहाँ के साधुओं से बात की, तब उन्हें पता चला कि ये तो श्री राम की नगरी है। इसके बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाया जाता है और सम्राट विक्रमादित्य के नारे पर उनके पुत्र भी इस राम मंदिर की सेवा करते हैं। तो फिर आता है 1519, बाबर ने हिंदुस्तान पर कर दिया। इसके बाद बाबर ने उत्तर प्रदेश में अपना राज्य स्थापित किया और आगरा को अपना राजधानी बनाई। सन 1528 मीर बाकिर, जो कि बाबर के जनरल भी थे, आर्मी जनरल ने, उन्होंने राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया और साथ ही वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया, जो कि आगे चल के बाबरी मस्जिद का नाम पड़ा। इसके बाद मुगलों का शासन चलता है। वहाँ अयोध्या के नेटिव्स लोग बार बार राम मंदिर के लिए मांग करते हैं, पर इससे कुछ खास इफेक्ट पड़ता नहीं है। फिर से बीतता है और अंग्रेजों का शासन आता है। इसके बाद सन 1853 में राम मंदिर के लिए आवाज़ें उठती हैं, कई सारे दंगा फसाद होते हैं और बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। अंग्रेज इंटरफेयर करते हैं और राम मंदिर को लेकर के वो दंगे फसाद को सॉल्व करवाते हैं। इस दौरान वजह क्या है कि एक चबूतरा बना दिया जाता है और उस चबूतरे को राम भक्तों के लिए दिया जाता है। हालांकि बाबरी मस्जिद के अंदर अभी भी मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, पर बाबरी मस्जिद के बाहर एक छोटा सा चबूतरा बना दिया गया हिंदुओं को, जिससे कि वो वहाँ पे पूजा पाठ कर सके। और फिर होता कैसा है, उन लोग वहाँ पे पूजा पाठ करने लगते हैं। तो सो आता है सन 1885, महंत रघुवर दास, इनका नाम याद रखना। ये फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने कोर्ट में अपील की थी कि राम मंदिर के लिए मांग की थी इन्होंने, और बाबरी मस्जिद के अंदर पूजा करने की भी अनुमति मांगी। तो 23 दिसंबर 1949 आता है। एक दिन अचानक से ही बाबरी मस्जिद के अंदर से एक रामलला की मूर्ति निकलती है। इस मूर्ति पर मुस्लिमों का कहना था कि हिंदुओं ने इसको जानबूझ करके बाबरी मस्जिद के अंदर रख दिया, पर हिंदुओं का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि विश्व की गवर्नमेंट के नायर को आदेश देते हैं कि मूर्ति हटाया जाए, पर के नायर ऐसा करते नहीं है और मूर्ति को वही रहने दे। इन सब विवादों चक्कर में देश का पूरा माहौल जो था वो पूरा टेंशन से मर गया था। इसलिए गवर्नमेंट करती क्या है कि इस बाबरी मस्जिद पर ताला लगा देती है और किसी को भी बाबरी मस्जिद के अंदर जाने की अनुमति नहीं देती। इसके बाद सन 1950 से फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 पिटीशन आती है। इसी ये मांग की जाती है कि उन्हें मूर्ति रखने की और पूजा करने की अनुमति देनी है। फिर साल आता है 1959 और निर्मोही अखाड़ा दल, ये इस पार्टी का नाम याद रखना आप। इन्होंने ही इसके बाद सेकेंड टाइम राम मंदिर के लिए आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद फैजाबाद सिविल कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट एक्शन में आती है। सन 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है, जो कि राम मंदिर के लिए डायरेक्ट मांग करती है। इससे पहले जितनी भी पार्टी थी वो राम मंदिर के लिए पूजा करने के लिए और साथ में वहाँ पर मूर्ति रखने के लिए वगैरह के लिए आप पिटीशन डाल देती रहता है। 1 फरवरी 1986
को KM पांडे द्वारा जो कि जिला जज थे उन्होंने फैसला सुनाते हैं और बाबरी मस्जिद के ऊपर से ताला हटा देते हैं। पर इसके दौरान माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, कई सारे प्रोटेस्ट होने लगते हैं, दंगे फसाद होते हैं। और इस टाइम पे 1986 से लेकर 1991 के बीच में और भी बहुत सारे दंगे फसाद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोगों को याद होगा तो कश्मीर जेनोसाइड भी इसी दौरान हुई थी। इन सब चीज़ों की वजह से होता यह है कि पूरे देश भर के हिंदू एकत्रित हो जाते हैं और सभी लोग तेज़ी से राम मंदिर की मांग करने लगते हैं। इस सन 1991 आता है और ये समय हिंदुओं के लिए सबसे बुरा टाइम माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान पे हिंदुओं के ऊपर गोलियां भी चलाई गई थी। मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में और उन्होंने हनुमानगढ़ी पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी थी। और साथ में ही साधु संत जो कि वहाँ पर विराजित थे उन सब पर भी गोलियां चला दी जाती है और इसमें तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। और फिर टाइम आता है 6 दिसंबर 1992। ये समय आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दौरान BHP और शिवसेना कार्यकर्ता बाबरी मस्जिद के ढांचे पर चढ़ाई करते हैं और बाबरी के ढांचे को गिरा देते हैं। और इसी तरह आपने कोठारी भाइयों का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, अभी न्यूज़ में आज के दिन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। तो इस दौरान में होता क्या है कि ये दो ब्रदर्स थे जो सबसे पहले बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ाई करते हैं और बाबरी के ढांचे पर भगवा झंडा लहराते हैं। फिर कुछ दिनों बाद ही पुलिस एक कार्रवाई करती है और इन दोनों को गोली मार दी है। इसके बाद बहुत ज़्यादा धक्के फसाद होते हैं, बहुत सारे लोग इनके जनाजे में इकट्ठा भी होते हैं और बहुत ज़्यादा दंगा फसाद होता है। पूरा देश में टेंशन का माहौल हो था। और फिर आता है 8 मार्च 2019। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को मेडिसन में डाल देती है और मेडिसन को 8 हफ्तों के अंदर कार्रवाई खत्म करने का आदेश देती है। इससे पहले जितने भी मामले थे वो सिविल कोर्ट में थे तो हाई कोर्ट में थे। फिर मेडिसन पैनल अपना जांच खत्म करती है पर कोई भी उत्तर नहीं देती है, कोई भी स्पष्ट डिसीजन पर नहीं आ पाती है। फिर आता है 6 अगस्त 2019। फाइनली वो दिन जब सुप्रीम कोर्ट विकास की जांच खत्म हुई और अपने मामले को उन्होंने डिजर्व भी कर लिया। अब यह खुशखबरी हिंदू की सबसे बड़ी जीत का 500 वर्षों से चल रही इस संघर्ष को खत्म होता है और सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के हक में फैसला सुनाते हुए विवादित 2.66 एकड़ की पूरी जमीन हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए दे दी जाती है। ये जमीन रामलला विराजमान को दी जा रही है और राम मंदिर निर्माण का कार्य स्टार्ट दिसंबर 2023 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 22 जनवरी 2024 को इस मंदिर का उद्घाटन भी है